सलार के वालिद ज़ामिन अपने ख़ास आदमी को कॉल करके कहते हैं कि वो लड़का कैसे सलार के हाथ लग गया जिसने आग लगाने के लिए सिलेंडर रखे थे। तो इसका ख़ास आदमी बताता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो ज़ामिन कहता है कि अब उस लड़के को ख़त्म कर दो, क्योंकि अगर उसने मेरे ख़िलाफ़ अदालत में गवाही दे दी तो मेरे साथ तुम लोग भी फंसोगे। तो वो कहता है कि अब ऐसा करना मुश्किल है, क्योंकि अब सलार हमें भी तलाश कर रहा है। तो इसके वालिद इसे कहते हैं कि तुम सलार को भी इसके साथ ही ख़त्म कर दो, ताकि ऐसा कोई सवाल ही ना उठे। तो दूसरी तरफ सलार अपने वालिद ज़ामिन से कहता है कि मुझे आपके खिलाफ सबूत मिल गया है। मैं अपनी वालदा के कातल को तो माफ़ कर दूंगा, लेकिन उस छोटी बच्ची के कत्ल को कभी माफ़ नहीं करूंगा। आपको जायदाद ही चाहिए थी तो आप मुझसे मांग लेते, मैं सब कुछ आपके नाम कर देता, लेकिन आपने इस जायदाद के लिए ना सिर्फ मेरी वालदा को ख़त्म किया बल्कि मुझे भी मारने की कोशिश की। तो ज़ामिन अब कामरान और अपनी बीवी को अपने लिए गवाही देने के लिए कहता है, लेकिन कामरान साफ इनकार कर देता है और कहता है कि सलार एक अच्छा इंसान है। उसने फैक्ट्री मेरे नाम की है, मेरी मेहनत देखते हुए जो कि मैंने इस फैक्ट्री के लिए की, और इसकी अपनी बीवी भी इसके साथ गवाही देने के लिए कर देती है। तो ज़ामिन गुस्से में आकर कामरान को छत से धक्का दे देगा, जिससे कि कामरान बुरी तरह से जख्मी हो जाएगा, और इस हादसे कामरान को छत से धक्का देने का इल्ज़ाम भी सलार पर डाल देता है। तो वहीं दूसरी तरफ जैन भी ज़ामिन को साफ कह देता है कि वह अब इसके खिलाफ ही गवाही देगा, क्योंकि वह जान चुका है कि आपने अपनी बीवी को सिर्फ जायदाद के लिए कत्ल किया और अब आप सलार की भी जान लेना चाहते हैं। तो ज़ामिन चाहता है कि अगर सलार नहीं रहेगा तो तुम्हें ईमान मिल जाएगी। तो जैन कहता है कि मुझे ईमान चाहिए, लेकिन मैं उसे नाखुश नहीं देख सकता। वो सलार के साथ खुश है और मैं भी उसकी खुशी ही चाहता हूँ।